इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से सामने आ रही है। खलीज बंगाल में 9 माहीगीर हलाक हुए हैं, एक लापता है। कोस्ट गार्ड की तलाशी मुहिम जारी है। आपको बता दें, कोस्ट गार्ड की तलाशी मुहिम जारी है। जनूबी 24 परगना जिले के सभी माहीगीर बताए जा रहे हैं। जराये के हवाले से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। खलीज बंगाल में 9 माहीगीर हलाक हुए हैं, एक लापता है। वहीं कोस्ट गार्ड की तलाशी मुहिम भी जारी है। जनूबी 24 परगना जिले के ये सभी माहीगीर बताए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है, लेकिन एक माहीगीर लापता बताया जा रहा है। कोस्ट गार्ड की तलाशी मुहिम भी जारी है। पूरा मामला जनूबी 24 परगना जिले का है। जापानीज एम्बेसी और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के प्रतिनिधि भी हमारे बीच हैं और हम उन सबका भी स्वागत करते हैं। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जापान के माननीय राजदूत श्री सतोशी सुजुकी जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, जापान राजदूत दूतावास से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, आज की इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे काशी के सभी प्रबुद्धजन और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर भगवान बुद्ध के द्वारा जिस धरती पर पहला उपदेश दिया गया था, काशी और सारनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और खास तौर पर काशी वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि 14 जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जापान के सहयोग से इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। काशी धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत
कि पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ देश का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों के लिए कोई एक ऐसा मंच जहां से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वे अपनी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें, दशकों से इसकी मांग थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानक के इस केंद्र का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से काशी में संपन्न होने जा रहा है। यह हम सबके लिए अत्यंत ही आह्लादकारी अवसर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जापान के माननीय राजदूत और दूतावास से जुड़े हुए अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए अन्य अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 1200 क्षमता का यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 3 वर्ष के दौरान बनकर के तैयार हुआ है। अपनी अनेक उपलब्धियों के लिए यह जाना जाएगा। एक अद्भुत केंद्र है और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को यहां पर काशीवासियों को इसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जापान सरकार के द्वारा भारत और जापान के मैत्री के इस नए युग को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी में प्रारंभ किया था, भारत की उस प्राचीन परंपरा की ओर हमें लेके जाता है, जब बौद्ध धर्म का पहला कदम जापान की धरती पर पड़ा होगा। भारत और जापान के प्राचीन और अर्वाचीन मैत्री का एक केंद्र बिंदु यह रुद्राक्ष बनेगा। बाबा विश्वनाथ के प्रतीक रुद्राक्ष की प्रतिकृति भी उसी रूप में है। अपनी अद्भुत आर्किटेक्ट के लिए केंद्र जाना जाएगा, अपनी वास्तु के लिए जाना जाएगा और अनेक प्रकार की कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा। इस विश्वास के साथ जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जापान के माननीय राजदूत और उनके साथ आए हुए सभी दूतावास के अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और आइए अब हम सब एक फिल्म देखें जो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की खूबियों से हमारा परिचय कराएगी। With strong civilizational links between the people of the two nations, India and Japan share the common heritage of Buddhism and commitment to democracy. The bond between the two countries reached a new high with the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and the then Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, visiting each other's country, upgrading the strategic partnership. The friendship between the two great nations would रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया। वहीं कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी बुनियाद पर हमारी सोच की संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सब हिंदुस्तानियों का हक है।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले पर बीजेपी ने एहतजाज किया है। एहतजाजियों ने ममता हुकूमत के मुखालिफ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने की कोशिश भी की। पुलिस ने पेशकदमी करते कुछ एहतजाजियों को हिरासत में भी लिया। हिरासत में ली गई बीजेपी लीडर दीबा श्री चौधरी ने कहा कि रियासती हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कोरोना टीकाकारी पर मध्य प्रदेश सरकार और कांग्रेस में खींचतान जारी है। कोरोना के आदादोशुमार पर कांग्रेस सवाल कर रही है, जबकि बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने आज एहतजाज करते हुए शिवराज सरकार से अवाम को वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा किया और शिवराज सरकार को बदनवान सरकार करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की दफा 124(a) की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत की। अदालत ने मरकज से दरियाफ्त किया कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ये कानून ज़रूरी है। अदालत के मुताबिक ये नौआबादियाती कानून है जिसका इस्तेमाल मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ किया जाता था। अंग्रेजों ने बगावत के कानून का इस्तेमाल जिनके खिलाफ किया उनमें गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक भी थे। जी, भारत में जापान के एम्बेसडर श्रीमान सुजुकी सातोशी जी, संसद में मेरे सहयोगी राधा मोहन सिंह जी, काशी के सभी प्रबुद्धजन और सम्मानित साथियों, अभी अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने काशीवासियों से कहा था कि इस बार काफी लंबे समय बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। अब आप देखिए, भले दिन ज्यादा हो गए हों, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के इस स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। काशी के विकास के ये आयाम
ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। मैं आप सभी को, काशी के हर एक जन को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं भारत के परम मित्र जापान को, जापान के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे को और एम्बेसडर श्री सुजुकी सातोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी हमें प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश भी देखा। उनके आत्मीय प्रयासों से काशी को ये उपहार मिला है। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। साथियों, आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चर परिचित उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग। इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ और आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में पीपल टू पीपल रिलेशंस में इसी अपनेपन की बात कही थी। हमने जापान से ऐसे ही सांस्कृतिक संबंध की रूपरेखा खींची थी। मुझे खुशी है कि आज दोनों देशों के प्रयासों से विकास के साथ साथ रिश्तों में मिठास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। काशी के रुद्राक्ष की तरह ही अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरात में भी जापानी जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का भी लोकार्पण हुआ था। जैसे ये रुद्राक्ष जापान की ओर से भारत को दी गई प्रेम की माला की तरह है, वैसे ही जैन गार्डन भी दोनों देशों के आपसी प्रेम की सुगंध फैला रहा है। इसी तरह चाहे स्ट्रेटेजिक एरिया हो या इकोनॉमिक एरिया, जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक माना जाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
और विकास को लेकर भी कई अहम और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान हमारा साझीदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जापान के सहयोग से बन रहे ये प्रोजेक्ट न्यू इंडिया की ताकत बनने वाले हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुबारकबाद दी। वहीं जापान की हुकूमत का शुक्रिया अदा भी किया और साथ ही साथ जापान के साथ हिंदुस्तान के कितने मजबूत ताल्लुकात हैं उस पर भी खिताब किया। नाज़रीन, नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।